ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बाबा जी की पाती के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बहुत सारे संस्मरण हमने आपको बांटे। आप सबके साथ अपने संस्मरण को बांटकर बताकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ हमारे बहुत से
जो कार्यकर्ता, कार सेवक, राम भक्त उस समय हमारे साथ अयोध्या आंदोलन में भाग लिए हैं, उन सबकी बहुत सुंदर सुंदर विचार भी हमें प्राप्त हुए हैं। कल हमने भगवान जगन्नाथ जी के पावन रथ यात्रा का आनंद लिया। भगवान जगन्नाथ जी के महिमा का गुणगान करके और रथ यात्रा के पावन कार्यक्रम को हम सब लोगों ने बहुत आनंद से मनाया। कलयुग का धाम भगवान जगन्नाथ और आश्चर्य और रहस्यों से भरा हुआ जगन्नाथ का वो पावन समुद्र तट हमें बार बार अपनी ओर लुभाता है। मैं तो कभी भी पुरी की यात्रा में जाना चाहता हूँ तो मन होता है कि आज ही चला जाऊँ, लेकिन ये तय है कि भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब बुलावा आता है तभी कोई पुरी जगन्नाथ जाकर वहाँ का भात खा सकता है। आइए आज पुनः आपको मैं श्री राम जन्मभूमि के विषय में कुछ बातें लोगों ने मुझे लिख करके भेजी है, उस बारे में चर्चा करूँ। सबसे पहले हमारे कोमल सिंह राजपूत जी, राजनांदगांव, आप कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की सारी याद ताजी हो गई। बचपन की यादें कार्यक्रम के अंतर्गत आपने श्री राम जन्मभूमि का इतिहास बता करके हम सब के मन को एक बार पुनः आंदोलित किया, इसके लिए हृदय से आभार। साथ ही कोमल राजपूत जी अपने अनुभव और संस्मरण को वीडियो बनाकर हमें भेजने वाले हैं। हम स्वागत करते हैं, आप जरूर अपना 1 से 1.5 मिनट का वीडियो बना के भेजिएगा। बाबा जी की पाती में आपके राम जन्मभूमि आंदोलन के अनुभव को हम शामिल करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सुनील महावीर जी, पंडरी पानी, चारामा से। वो कह रहे हैं कि 1991 में जब वो 6वीं क्लास में थे तब ग्राम करिहा में मैं प्रवचन देने गया था। उन्होंने भी सुना कि बालक भगवान उस समय इस नाम से, और वैसे चारामा में जब मेरा प्रवचन हुआ था तभी बालक भगवान की जय ऐसा किसी ने आवाज़ लगाई थी। पहली बार चारामा में ही मुझे बालक भगवान ये नाम मिला। हालांकि बहुत लोग इसमें सोचते हैं कि मैंने कहा होगा या मैंने लिखा होगा, मैं कभी नहीं लिखता था ये नाम। मुझे तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर नाम दिया है, राम बालक दास, इससे सुंदर नाम नहीं हो सकता। लेकिन बालक भगवान उस समय चारामा में ही आवाज़ उठी और पूरे बस्तर में मेरे प्रवचन होते थे। मैं यदि याद करूं तो गीदम, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर, हाट भागवन, कुंदई, नौरंगपुर, ये थाना नौरंगपुर, जिला कुंदई उड़ीसा में पड़ता है। तो मैं उड़ीसा भी जाता था, चारामा से अंदर उड़ीसा बॉर्डर है। और उस समय मोटरसाइकिल पे ही मुझे लोग लेने आते थे और मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाते थे। तो कई बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि हमें भालू मिल जाते थे रास्ते में। बस्तर में वैसे भी ये होता था, तो हमें या तो मोटरसाइकिल के चारों इंडिकेटर जला के चलने पड़ते थे या एक मसाल बिल्कुल तैयार रखना पड़ता था, एक लकड़ी जिसमें कपड़ा लिपटा रहता था और हमारे पास एक बोतल में मिट्टी तेल होता था और माचिस रखते थे। जैसे ही भालू की आहट मिले या रास्ते में वो आ जाते थे तो हमें चारों तरफ से घेर ना लें, तो अपनी प्राण रक्षा के लिए हमको तत्काल मिट्टी तेल डाल के वो मसाल जलाना पड़ता था। तो वो क्षेत्र ही वैसा है। तो मैं बहुत घूमा उस समय बचपन में। मैं याद करना चाहूँगा चारामा वाले मैया को। हालांकि उनका प्रेम मुझे बहुत कम मिला, शायद 2 वर्षों तक मिला। दीवान जी थे, शिक्षक थे दीवान जी, और सिरसिदा गांव में वो पढ़ाने जाते थे। दीवान जी और उनके यहाँ मैया, उनकी श्रीमती, दोनों इतना प्रेम करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि चारामा में जब प्रवचन देने जाता और आंगन में पीढ़ा रख करके मुझे उसमें खड़ा करके मेरा पैर धोते और आरती करते, तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाते, बहुत सी माताएं, बंधु। तो अब आप बताइए कि 100 लोगों की भी भीड़ है और वहाँ पर उन्होंने पाँव अगर धोए आरती की, तो दीवान जी के यहाँ मैया जो है वो तत्काल मुझे गोद में उठा लेती थी। आरती हुई नहीं कि गोद से पीढ़े से ही उठा के मुझे घर के अंदर ले जाती और कान्हा जी मुझे कहती, बहुत प्रेम देती थी। आज भी दीवान जी और उनके यहाँ मैया की याद आती है। अब दोनों हमारे बीच नहीं रहे, उनके पुत्र हैं और बहुत अच्छे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। चारामा के पास करिहा की आपने याद दिलाई। सुनील महावीर जी पढ़ने जाते थे वहाँ और उन्होंने सुना कि बालक भगवान आने वाले हैं, तो बड़ी कौतूहल, बड़ी जिज्ञासा हुई मन में। और 6वीं पढ़ रहे थे वो, तो स्कूल होने के बाद वो शाम को गए। कुछ कारणवश मैं वहाँ नहीं आ पाया उस दिन, तो बहुत लोग उदास होके गए, ऐसा हमारे सुनील महावीर जी लिख रहे हैं। और दूसरे दिन मैं वहाँ आया, तब फिर इन्होंने देखा और मेरा प्रवचन भी सुना। तो अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील महावीर जी। इसी तरह हमारे दाताराम साहू जी के भी 2
जिज्ञासा आई है। सबसे पहला दाताराम साहू जी रायपुर कह रहे हैं कि क्या श्री राम कोठारी और शरद कोठारी इन दोनों सगे भाइयों की बलिदानी हुई अयोध्या में, तो उनके माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। जिनके 2 जवान बेटे राम काज के लिए शहीद हों, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी, ये तो मैं बता नहीं सकता, अनुभव से बहुत परे है। लेकिन फिर भी उनके माँ का बयान जो आया था, उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरे दोनों बच्चों की बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरे दोनों बच्चों का बहता हुआ खून अयोध्या की गलियों में एक दिन जरूर क्रांति लाएगा, और श्री राम जन्मभूमि पर जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा तभी मेरे बच्चों को मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। ये उस माँ ने कहा था। उनकी गोद तो उजड़ गई थी, लेकिन उनका सर गर्व से ऊपर उठ चुका था। दाताराम साहू जी रायपुर हमसे कह रहे हैं कि क्या मुलायम सिंह यादव जो स्वयं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई पश्चाताप किया बाद में इस गोलीकांड के लिए? क्या सरकार ने कोई जिम्मेदारी ली? देखिए दाताराम साहू जी, तब की बात हो चाहे आज की बात हो, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, मुक्ति यज्ञ, विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय सेवा सेवक संघ या फिर कोई भी जय श्री राम का नारा, आज भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इसको सांप्रदायिक दृष्टि से देखा जाता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप लोग सांप्रदायिकता फैलाएं या किसी प्रकार के मजहब की बात को फैलाएं, होना चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी पहचान तो जिंदा रखिए। कम से कम ये तो रखिए कि हम हिंदू हैं, हमारा एक विराट धर्म है, हम एक ऐसे सनातनी परंपरा से हैं कि जिस सनातनी परंपरा पर सारा विश्व गर्व करता है। धर्मनिरपेक्ष करके क्या हम अधर्मी हो जाएं? क्या धर्म को हम भूल ही जाएं? रही बात पश्चाताप की, तो राजनीति तो एक ऐसी दलदल है जिसमें बहुत सारे दल हों, वो दलदल कहलाता है, लेकिन ये सच्ची दलदल है राजनीति। और मुलायम सिंह यादव जी का तो ऐसा कोई बयान नहीं आया, उल्टा उन्होंने बाद में और भी बयान दिया कि जैसे अभी गोली चली है आगे भी सब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन रामकाज है, रामकाज को कोई रोक नहीं सकता है। 1992 में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह जी के सामने भी ये स्थिति आई थी, लेकिन उन्होंने पूरा समर्थन किया राम जन्मभूमि आंदोलन को। उन्होंने कहा मेरा पद जाए तो जाए, प्राण जाई व वचन न जाई, पद जाए लेकिन राम जी का काज होना चाहिए। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुलायम सिंह जी कौन पार्टी के थे, कल्याण सिंह कौन पार्टी के, मुझे मतलब नहीं, लेकिन उन दोनों की व्यक्तिगत सोच को मैं जब तराजू में तौलता हूँ तो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि मुझे कल्याण सिंह जी का पलड़ा भारी लगता है। उन्होंने बहुत अच्छा किया, एक तरफ तो देश का वातावरण ठीक रखा उन्होंने, दूसरी तरफ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दी, लेकिन राम काज होने दिया। तो कुल मिलाकर ये सब जिज्ञासाएं, ये सब आप लोगों के विचार मुझे व्हाट्सएप पे जो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और भी अपने विचार आप लोग इस तरह भेज सकते हैं, अपनी जिज्ञासा लिख कर, बोल कर, या आधे मिनट की वीडियो बनाकर भी आप भेजेंगे तो हम बाबा जी की पार्टी में शामिल करेंगे। बचपन की यादें कार्यक्रम में अब मैं आगे जिस कड़ी में जोड़ने वाला हूँ वो कड़ी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और दोनों आंदोलन, एक तरफ 1990 का आंदोलन और एक तरफ 6 दिसंबर 92 का ढांचा टूटना, ये दोनों के बीच के भाग में क्या क्या घटनाएं मेरे साथ हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाबा जी की पार्टी में बचपन की यादें क्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे। इस बीच के कुछ ऐसे संस्मरण अपने जीवन का आपके साथ में बांटूंगा। इसी बीच में फिर एक बार मैं सूचना देना चाहता हूँ, आगामी 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महापर्व, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री पाटेश्वर धाम में गुरु पूजा, गुरु दर्शन का आयोजन होगा। साथ ही साथ 25 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 5 दिन 21 शिवलिंग का प्रतिदिन रुद्राभिषेक, प्रतिदिन संध्या 6 बजे भगवान महाकाल की दिव्य भस्म आरती का दर्शन और हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती दी छिंदवाड़ा के द्वारा 5 दिनों तक शिव कथा का 2 बजे से 5 बजे दोपहर में बहुत ही सुंदर आयोजन। आप सभी हमारे इसी YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइव भी देख सकेंगे, साथ ही हमारे फेसबुक पर भी ये लाइव रहेगा। साध्वी सरस्वती जी के भी फेसबुक एवं YouTube पर इस कार्यक्रम को लाइव किया जाएगा। आप सभी को मैं पाटेश्वर धाम आकर इस कार्यक्रम में जुड़ने का न्योता दे रहा हूँ। नहीं आ सकेंगे तो घर बैठे आप प्रतिदिन रुद्राभिषेक, भस्म आरती और शिव कथा का आनंद लीजिएगा। इस कथा में यजमान के रूप में अपनी सेवा बहुत लोग दे रहे हैं। कथा यजमान में एक दिन का 11,000 सेवा देकर कथा की पूरी व्यवस्था उठाने का पुण्य भी प्राप्त कर रहे हैं। विशिष्ट यजमान में 5100 की सेवा, रुद्राभिषेक में भी 2100, 1100 यथा योग्य अपनी सेवा लोग अर्पण कर रहे हैं। आइए तन मन धन से इस कार्यक्रम को आप संपन्न करें।
और अपने सह परिवार इष्ट मित्रों सहित पधार कर इस कार्यक्रम का आनंद लें। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। कल पुनः मिलेंगे। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।